दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर क्यों आईपीएस अपनी कैप आईएएस के सामने नहीं पहनता है। जैसा हम सभी जानते हैं कि आईएएस तथा आईपीएस अधिकारी दोनों ही पद एक जिले के सबसे महत्वपूर्ण पद होते हैं। आईएएस और आईपीएस एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों ही भारतीय समाज के विकास के लिए आवश्यक हैं। आईएएस और आईपीएस अखिल भारतीय सेवाओं में सबसे अग्रणी हैं, जो आईएएस उम्मीदवारों की पहली पसंद है। जिले में एक से ज़्यादा आईएएस तथा आईपीएस तैनात होते हैं, परंतु सबसे इम्पॉर्टेंट पद जिले के डीएम तथा एसपी के होते हैं। किसी भी जिले के विकास के लिए दोनों का एक साथ कार्य करना अनिवार्य है। आईएएस तथा आईपीएस दोनों ही ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, परंतु दोनों की कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी अलग अलग होते हैं। आईएएस की कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल होती है, जो कि सीधे प्रधानमंत्री के अधीन होती है, या यूँ कहें जो कि पीएमओ के अधीन होती है। परंतु आईपीएस की कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी होम मिनिस्ट्री होती है, जो कि गृह मंत्री के अधीन होती है, या यूँ कहें कि होम मिनिस्ट्री के अधीन आईपीएस की कंट्रोलिंग होती है। आईएएस तथा आईपीएस की शुरुआती 3 महीने की ट्रेनिंग, जिसे फाउंडेशन कोर्स भी कहते हैं, वो लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में होती है। उसके बाद आईपीएस प्रशिक्षुओं को सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद भेज दिया जाता है, जहां वे अपनी पुलिस ट्रेनिंग लेते हैं। आईएएस ट्रेनिंग में टॉप करने वाले कैंडिडेट्स को मेडल तथा आईपीएस ट्रेनिंग में टॉप करने वाले कैंडिडेट को स्वॉर्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो आईपीएस की ट्रेनिंग ज़्यादा कठिन होती है तथा ज़्यादा परिश्रम की अपेक्षा करती है। इसमें घुड़सवारी, परेड, शस्त्र विद्या इत्यादि शामिल होता है। आईएएस तथा आईपीएस दोनों ही सेवाओं का जॉब प्रोफाइल बहुत ही ब्रॉड होता है और दोनों ही बहुत पावरफुल पोस्ट पर तैनात होते हैं। परंतु एक आईएएस डीएम के रूप में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है और एक आईपीएस के पास केवल अपने विभाग की ही जिम्मेदारी होती है, परंतु एक आईएएस या डीएम के पास डिस्ट्रिक्ट के सभी डिपार्टमेंट्स की जिम्मेदारी होती है। डीएम के रूप में एक आईएएस अधिकारी पुलिस विभाग के साथ साथ अन्य विभागों का भी मुखिया होता है। डिस्ट्रिक्ट की पुलिस व्यवस्था की जिम्मेदारी भी डीएम के पास ही होती है। शहर में कर्फ्यू लगाना हो या धारा 144 इत्यादि लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े सभी डिसीजन डीएम ही लेता है। भीड़ पर फायरिंग का ऑर्डर भी डीएम ही दे सकता है। आईपीएस भीड़ पर फायरिंग का ऑर्डर नहीं दे सकता। इतना ही नहीं, पुलिस ऑफिसर्स के ट्रांसफ़र के लिए भी डीएम के अप्रूवल की आवश्यकता होती है। अर्थात एक आईपीएस अधिकारी किसी भी पुलिस ऑफिसर का ट्रांसफ़र बिना डीएम के अप्रूवल के नहीं कर सकता है। एक प्रोटोकॉल में यह भी वर्णित है कि यदि आईपीएस आईएएस के साथ मीटिंग में जाता है तो उसे आईएएस को सैल्यूट करना होगा, किंतु ऐसा तभी होगा जब आईपीएस अपनी फुल यूनिफॉर्म में हो। यदि आईपीएस ने अपनी कैप नहीं पहनी है तो वह आईएएस को सैल्यूट करने के लिए बाध्य नहीं होगा। इसलिए ऐसा प्रायः देखा गया है कि आईएएस से मीटिंग के दौरान आईपीएस ऑफिसर्स अपनी कैप नहीं पहनते हैं। डीएम के रूप में एक आईएएस अधिकारी का स्कोप ऑफ ड्यूटी डिस्ट्रिक्ट के सभी डिपार्टमेंट्स में होता है। एक आईपीएस एसएसपी रहते हुए सिर्फ अपने पुलिस विभाग तथा यातायात विभाग में ही कार्य कर सकता है, लेकिन डीएम का कार्यक्षेत्र लैंड रिकॉर्ड्स, रेवेन्यू, लॉ एंड ऑर्डर, एग्रीकल्चर इत्यादि डिस्ट्रिक्ट के सभी डिपार्टमेंट्स होते हैं, जिसमें पुलिस विभाग मुख्य रूप से जिले के डीएम के अधीन ही आता है। भारत में आईपीएस अधिकारी का वेतन 7वें वेतन आयोग की रिकमेंडेशन के बाद से काफ़ी बेहतर हुआ है। आईपीएस का वेतन 56,100 रुपये प्रति माह से लेकर 2,25,000 रुपये प्रति माह तक हो सकता है। आईएएस की सैलरी भी 7वें वेतन आयोग की रिकमेंडेशंस से काफ़ी बेहतर हो गया है।
आईएएस का वेतन 56,100 रुपये प्रतिमाह से लेकर 2,50,000 रुपये प्रतिमाह तक हो सकता है। यह भी सीनियरिटी के आधार पर अलग अलग होता है। आईएएस की सैलरी आईपीएस से ज़्यादा होती है। यूनिफॉर्म आईएएस तथा आईपीएस को अलग करती है। आईएएस ऑफिसर्स के लिए कोई खास यूनिफॉर्म नहीं होती है, बस उन्हें सरकारी आयोजनों में फॉर्मल कपड़े पहनने होते हैं, परंतु आईपीएस को उनकी निर्धारित यूनिफॉर्म ही पहननी होती है। आईपीएस की यूनिफॉर्म प्रमोशंस के साथ साथ बदलती रहती है। उन्हें हर रैंक के साथ कंधे पर सितारे, तलवार तथा अशोक की लाठ लगानी होती है। आम जनता कपड़ों से आईएएस को नहीं बल्कि आईपीएस को जरूर पहचानती है। एक आईएएस के लिए भारत में टॉप पोस्ट कैबिनेट सेक्रेटरी की होती है। यह भारत का सर्वोच्च पद है जिस पर सिर्फ एक आईएएस ऑफिसर ही तैनात किया जा सकता है। स्टेट में भी टॉप पोस्ट चीफ सेक्रेटरी की होती है जो एक आईएएस ऑफिसर होता है। यहाँ तक कि होम सेक्रेटरी के पद पर भी एक आईएएस ऑफिसर को ही तैनात किया जाता है। आईपीएस अपने राज्य का डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बन सकता है, जिसे हम डीजीपी बोलते हैं। केंद्र सरकार में एक आईपीएस ऑफिसर सीबीआई, आईबी तथा रॉ का डायरेक्टर बन सकता है। इसके साथ साथ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के पद पर भी आईपीएस की तैनाती की जा सकती है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने देखा कि एक आईएएस तथा आईपीएस में क्या अंतर होता है, उनके पावर्स में क्या अंतर होती है, कौन ज़्यादा पावरफुल होता है और कौन कम पावरफुल होता है, या यूँ देखें कि दोनों आईएएस और आईपीएस ऑफिसर दोनों का ही अपना अपना कार्यक्षेत्र होता है। दोनों ही एक ज़िले के लिए मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो ज़िले के प्रशासन की मुख्य व्यवस्था ज़िले के डीएम और एसपी की होती है, इसीलिए इन दोनों को एक पूरक कहा जाता है। यानी डीएम के बिना एसपी अधूरा माना जाता है और एसपी के बिना डीएम भी अधूरा माना जाता है। तो दोस्तों, यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आपका लक्ष्य है एक आईएएस ऑफिसर बनना या फिर एक आईपीएस ऑफिसर बनना, तो आप अपने लक्ष्य पर केंद्रित कीजिए। आपको ये सोचना बिल्कुल भी गलत होगा कि कौन कम पावरफुल होता है, कौन ज़्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट्स की अपनी एक भूमिका होती है। पुलिस डिपार्टमेंट की अपनी भूमिका होती है जो कि लॉ एंड ऑर्डर का वो पूरा जिम्मेदार होता है, जबकि आईएएस अधिकारी जो कि डीएम के रूप में कार्य करता है उसका भी पूरा ब्यौरा, लॉ एंड ऑर्डर का जो ब्यौरा होता है वो आईपीएस अधिकारी डीएम को देता है। तो दोनों की ही भूमिका होती है एक ज़िले के प्रशासन में अपनी अपनी भूमिका निभाने की। तो दोस्तों, यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आपका लक्ष्य है एक आईएएस और आईपीएस बनना, तो आप अपने लक्ष्य पे फोकस कीजिए। उम्मीद है दोस्तों आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर यूपीएससी से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन और आईएएस आईपीएस से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।